मुंबई की चिलचिलाई दोपहर में पुराने फुटपाथों और धूल से ढकी गलियों से गुजरता हुआ अर्जुन एक खस्ताहाल गली में दाखिल हुआ। वो एक फिल्म स्कूल का अंतिम वर्ष का छात्र था और उसका थीसिस था मुंबई के खो चुके सिनेमा हॉल्स पर शोध। उसके पास एक पुराना नक्शा था जो उसने एक स्थानीय पुरातत्वविद से हासिल किया था। उसी में एक नाम हल्के से उकेरा गया था, सिनेमा महल। यह नाम किसी इतिहास की तरह लगता था। इंटरनेट पर इस थिएटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही कॉलेज के आर्काइव्स में। लेकिन बुजुर्ग फिल्म समीक्षक पाटिल सर ने कहा था उस रात आग लगी थी, लेकिन जो जला वो थिएटर नहीं, कुछ और था। गली के आखिर में टूटी फूटी दीवारों के पीछे एक विशाल दरवाजा दिखा। उस पर धूल और जालों की मोटी परत जमी थी, लेकिन एक शब्द अब भी उभर रहा था, सिनेमा महल। अर्जुन ने जंग खाए गेट और धक्का दिया। एक भारी सी घर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, एक अजीब सी नमी और बासी हवा का एहसास। हर चीज जैसे किसी और समय की थी। दीवारों पर 50 के दशक की फिल्मी पोस्टर, सीटों पर बिखरी पत्तियां और ऊपर छत से लटकती धूल में नाचती किरणें। वो धीरे धीरे पूरा एक हॉल के अंदर बढ़ा। हर कदम पर फर्श चटकता, हर कोने में उसकी ही परछाई उसे चौंकाती। लेकिन सबसे खास चीज थी पुराना प्रोजेक्टर। उसमें एक ही रील लगी थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उस पर तोलक पुराने उल्का फिक्री उखाड़ा कागज चिपका था, जिस पर हल्के से लिखा था, तेरा कहीं भीतर से एक जिज्ञासा उठी। शायद यही था उसका जवाब। उसमें बिजली के पुराने स्विच को चालू किया। आश्चर्यजनक रूप से प्रोजेक्टर गड़गड़ाता हुआ चालू हो गया। स्क्रीन पर धुंधले सफेद स्याह फ्रेम उभरे। एक आदमी चल रहा था, वही चाल, वही कैमरा जैसा अर्जुन इस्तेमाल करता था। अर्जुन की सांसें थम गई। यह मैं हूं। वो आदमी उन्हीं गलियों से गुजर रहा था, उन्हीं जगहों पर बैठकर चाय पी रहा था, ठीक वही डायरी लिख रहा था जो अर्जुन के बैग में थी। सीन दर सीन फिल्म अर्जुन के जीवन को हूबहू दोहरा रही थी। और फिर आया अंतिम सीन। फिल्म में अर्जुन जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसी सिनेमा हॉल की उसी सीट पर बैठा था। कैमरा उसके सामने लगा था। धीरे धीरे वो कैमरे की ओर मुड़ा और उसके होंठ फैलने लगे एक अनह्यूमन, चौड़ी, डरावनी मुस्कान में। पीछे मत देखना। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक धीमी सिसकियों की आवाज आई, किसी औरत की। वो जम गया। सांस लेना भी मुश्किल था। पर फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन घुमा दी। पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ था, कोई हलचल। अर्जुन की आंखें खुल गई। वो अब भी उसी सीट पर बैठा था, लेकिन थिएटर अब उतना अंधेरा नहीं था। दीवारों पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी, जैसे कहीं से कोई बल्ब जल उठा हो। धूल अब हवा में तैर रही थी और सब कुछ ज्यादा जिंदा लग रहा था। और तभी थप थप किसी के कदमों की आहट। सीढ़ियों से एक महिला उतर रही थी। सफेद कोट, हाथ में टॉर्च और चेहरे पर चिंता की लकीरें। क्या आप ठीक है? उसने पूछा धीमी मुलायम आवाज में। आपको यहां नहीं होना चाहिए, यह जगह सालों से सील है। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। महिला आगे बढ़ी, उसके पास आई। उसका चेहरा एक डॉक्टर जैसा शांत था। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा थी। आपका नाम? अर्जुन। आप? मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा था। ये रील। महिला की आंखों में अचानक कुछ चमका। आपने उसे देखा? अर्जुन ने सिर हिलाया। धीरे धीरे एक लंबी सांस ली, फिर उसकी जैकेट से कुछ बाहर झांका। एक पुराना पीला पड़ चुका मूवी टिकट स्टब। रील 13, प्रीमियर नाइट 1958। अर्जुन की आंखें फाटी रह गए। ये तो उस रात का टिकट है, उसने फुसफुसाया। महिला ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, मैं उसी रात यहां थी। क्या मतलब? आप? मैं वही डॉक्टर हूं जिसे उस रात बुलाया गया था जब थिएटर में आग लगी थी। पर किसी ने मुझसे कहा था पीछे मत देखना, और मैं कभी बाहर नहीं जा पाई। अब अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। आप मर चुकी हैं? महिला की मुस्कान गहरी हुई। यहां कोई भी मरकर नहीं जाता।
रील जब तक चलती है हम यहीं रहते हैं। अब तुम भी। अर्जुन उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं। स्क्रीन पर फिर से प्रोजेक्टर गड़गड़ाने लगता है। रील दोबारा शुरू हो चुकी है। इस बार नया फुटेज दिखाई दे रहा है। अर्जुन को दिखाया जा रहा है जैसे वो अब है सिनेमा हॉल में एक डॉक्टर के साथ भयभीत भागने की कोशिश करता हुआ। और तभी स्क्रीन पर एक नया चेहरा आता है। रील अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आंखें खाली हैं, चेहरा बुझा हुआ जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं। वो कैमरे की ओर मुड़ता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन सिनेमा महल के बाहर भाग कर आया तो पाया बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वह जानता था। सामने एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी, पीली मीली। दुकानों पर अंग्रेजी के बजाय उर्दू और देवनागरी में बोर्ड थे। टॉकीज टिकट यहां मिलते हैं, ग्रैंड होटल, ताजा बिरयानी। लोग सफेद धोती और मेहरू जैकेट में चल रहे थे, महिलाएं घूंघट में। अर्जुन का सिर चकराने लगा। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से अपनी घड़ी देखी, 28 अक्टूबर 1958। यह कैसे मुमकिन है? उसने थिएटर की ओर देखा। वहां भीड़ जुट रही थी। हर कोई रील 13 देखने के लिए बेताब था। लाल कालीन बिछाया गया था। फोटो खिंचवाने के लिए कैमरे फ्लैश कर रहे थे। और भीड़ में वो उसे फिर दिखी, वही डॉक्टर। अब लाल साड़ी में, केश पीछे कसे हुए, होठों फिर वही रहस्यमय मुस्कान। उसने अर्जुन की ओर देखा और आंख मारी। अर्जुन पीछे हटने लगा। हर चीज जैसे किसी पुरानी फिल्म की रील में फंसी थी। हवा भारी हो चली थी और उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अब तुम्हारी बारी है। तुम ही बहो जो रील को फिर से चला रहे हो। और फिर उसे याद आता है कि ये वही दिन है जिस दिन सिनेमा महल में आग लगती है। अगले ही शाम सब शाम एक खबर छपती है, अर्जुन गुमशुदा की तलाश।